मुजफ्फरपुर में जहां एक और आरजेडी नेता के बेटे का एनकाउंटर किया गया, पिता ने भी साफ आरोप लगाया कि ये एनकाउंटर जो है ये जानबूझकर किया गया है। उनका बेटा किसी भी गिरोह का जो है वो नहीं था, किसी भी गिरोह में वो शामिल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस पर पिता ने हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद अब मुकेश सहनी भी हत्या का ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कई सबूत दिए। उनका कहना है कि पुलिस ने जो आरजेडी नेता के बेटे हैं पप्पू सैनी को बुलाकर हत्या की है, उनका एनकाउंटर का खेल रचा है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में एक आरजेडी नेता मीनापुर प्रखंड के उमाशंकर सैनी के बेटे पप्पू सैनी का एनकाउंटर किया गया, क्योंकि उन्होंने एसआई विकास कुमार सिंह को गोली मारी थी, लेकिन विकास कुमार सिंह बच गए, जबकि उनके पेट में गोली लगी। लेकिन वही जो मुठभेड़ के दौरान पुलिस प्रशासन से आरजेडी नेता के बेटे पप्पू सैनी को पैर में गोली मारी गई, लेकिन इसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद साफ जहां एक और पिता भी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो मुकेश सहनी भी मुजफ्फरपुर की पुलिस पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और सबूत भी उन्होंने दिया है। क्या कुछ उनका कहना है, सब आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जहां एक और बीते कुछ दिनों पहले आरजेडी नेता के बेटे का एनकाउंटर किया गया, पप्पू सैनी का एनकाउंटर किया गया, और कहा जा रहा था कि उसने एएसआई को गोली मारी थी और एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस बीच मुठभेड़ के दौरान आरजेडी नेता के बेटे यानी पप्पू सैनी का भी एनकाउंटर किया गया और पैर में गोली मारी गई। इसके बाद उसको अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया, लेकिन उस बीच उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद मीनापुर प्रखंड के आरजेडी नेता उमाशंकर सैनी, जो पप्पू सैनी के पिता है, उन्होंने साफ पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और इसके बाद अब मुकेश सहनी भी यही बातें कहते नजर आते हैं। उनका कहना है कि मल्लाह जाति को जो है निषाद समाज को पुलिस खत्म करना चाहती है, जातिवाद कर रही है, और आज एएसआई जिंदा है, जबकि उनको पेट में गोली लगी, इसके बाद भी वो जिंदा है। वहीं पप्पू सैनी को पैर में गोली लगने के बाद भी उसकी हत्या जो है उसकी मौत हो चुकी है और साफ पप्पू सैनी पर जो है एनकाउंटर किया गया और पुलिस प्रशासन पर मुकेश सहनी आरोप लगा रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। सिर्फ मुकेश सहनी का ठेकेदारी नहीं है कि हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे। हर किसी को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, उसको अनुकूल लड़ाई लड़िए। आप बोल सकते तो सिर्फ बोल के लड़ाई लड़िए, लेकिन इसके लिए बहुत ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, रील बनाने की जरूरी नहीं है। आप काम कीजिए। आपने क्या किया पप्पू जी में? आप बताइए कि जो व्यक्ति के पास कुछ केस है, पप्पू सैनी जी के ऊपर 7 केस उनके पास दर्ज है। लास्ट केस जो है 2023 में हुआ है और 2020 तक मैक्सिमम केस हुआ है और 22 में एक हुआ और 23 में एक हुआ है और 7 केस में बेल पे है। आप बताइए, जब केस हुआ है, ऐसे सब नेता के पास केस है और ये कोई केस मर्डर और हत्या का नहीं है, 420 का केस है। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार में जितने भी मंत्री होगा उसमें आधे से ज्यादा के ऊपर 420 का केस होगा। बिहार के जितने भी विधायक होगा उसमें 90% लोगों के पास 420 का केस होगा। केस तो समझिए कि क्या है, और उसके बाद भी केस है और सब पे बेल पे है। पुलिस का क्या राइट बनता है जाकर उनको पकड़ने का, वो भी सिविल ड्रेस में? और जब सिविल ड्रेस में कोई जाएगा किसी को पकड़ेगा तो निश्चित तौर पे वहां पे नोकझोंक होगा। और पुलिस का बंदूक से गोली चला है। आजकल गोली भी है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगा है। जो दरोगा का जो गोली लगा है उसके पेट में, वो जिंदा है। और जिनको वो अपराधी मान रहा है, जिनको शांत करने के लिए पैर में गोली मारा जाता है, इसलिए क्योंकि वो जीवित रहे। पैर में गोली लगने के बाद उसका डेथ हो जाता है, और जिसके पेट में गोली लगा है वो जिंदा है क्योंकि वो फॉरवर्ड है। और ये जिसके पैर में गोली लगा वो एक गरीब
बेचारा समाज का व्यक्ति है, उसको आपने इलाज नहीं कराया, मरने के लिए छोड़ दिया। भाई ये आपका काम नहीं है कि सजा देना। सबसे पहले तो एसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि सही से जांच कीजिए। ये बताइए कि उनको गिरफ्तारी करने के लिए गया क्यों, किस केस में गया। जो आदमी के पास 2022 के 23 के बाद कोई केस नहीं हुआ है, उसको किस वजह से क्यों गिरफ्तारी करने के लिए गए। और जो आदमी बेल पे है उसको आप क्यों पकड़िएगा। वो बेचारा कितना अच्छा लड़का था, मैं देखा उसका सोशल मीडिया पे। वो सोशल मीडिया पे रील बनाने वाला है। जब उनके कुत्ता मरा तो उसके लिए वो तेरवी किया। वो व्यक्ति चाय का दुकान पे अपनी साधारण जिंदगी जी रहा है, बना रहा है, कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहा है। आप उसको एक अपराधी बोल के और हत्या कर दे रहे हैं, और एक झूठा नैरेटिव सेट करते पूरे राज्य में, पूरे राज्य के निषाद को बदनाम करने के लिए हमने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर ऐसे होता है? इनकाउंटर होता है उधर से भी 50 को गोली चलेगा, 50 को गोली इधर से चलेगा। उस फायरिंग में कोई एक दूसरे मर रहा तो उसको आप इनकाउंटर नाम दीजिए। आप किसी को पकड़ के पैर में गोली मार के उनको शांत करने के लिए उनको इनकाउंटर नाम दीजिएगा। आप कहिए कि पुलिस ने गोली मारा है, पुलिस के गोली से मृत्यु हुआ है। तो सुना आपने, जहां एक और पप्पू सैनी को लेकर मुकेश सैनी ने यह साफ कहा कि उसने कोई भी वो गिरोह में शामिल नहीं था, उसको सभी केस में जमानत मिल चुकी थी, बेल मिल चुकी थी। इसके बाद आखिर पुलिस प्रशासन ने उसको क्यों बुलाया, और जब अगर हत्या ही करनी थी, एनकाउंटर ही करना था, तो साफ पुलिस प्रशासन जो है साफ कहती कि उसकी हत्या की जा चुकी है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया, और ऐसे में कहा जा रहा था उसी को अपराधी साबित किया जा रहा था, पप्पू सैनी को ही अपराधी साबित किया जा रहा था कि उसने एएसआई को गोली मारी और वो किसी गिरोह में शामिल था। और इसी बातों को लेकर अब पप्पू सैनी को लेकर मुकेश सैनी साफ पुलिस प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते नजर आते हैं। उनका कहना है कि पप्पू सैनी किसी भी गिरोह में शामिल नहीं था, जितने भी मामले थे उन पर उसको बेल मिल चुकी थी, जमानत मिल चुकी थी, तो फिर किस केस पर उसको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया। लेकिन ऐसे में जहां एएसआई अभी जिंदा है, लेकिन पप्पू सैनी की जो है वो मौत हो चुकी है, इसको लेकर साफ जहां एक और उमाशंकर सैनी जो पप्पू सैनी के पिता है और वही मुकेश सैनी, दोनों पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपने सुना कि क्या कुछ मुकेश सैनी कहते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।